राधे राधे एवरीवन। मेरी सभी बहनों को आने वाली वट सावित्री अमावस्या की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, वट सावित्री अमावस्या के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सुहाग के लिए पार्वती माता और सावित्री जी का पूजन करती हैं। इस दिन वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है। अगर आपके घर के आसपास कोई बड़का पेड़ है तो आप बड़के पेड़ का पूजन इस दिन जरूर करें, और जिस भी पेड़ का आप पूजन करें वो कम से कम 12 साल पुराना जरूर होना चाहिए। ये यानी कि प्राचीन वट वृक्ष जो होता है उसका पूजन किया जाता है। और अगर किसी कारण से बड़का पेड़ ना मिले तो फिर आप बड़की टहनी मंगवा लीजिएगा। बड़की टहनी मंगवाकर वट सावित्री अमावस्या के दिन बड़की टहनी का पूजन भी आप कर सकते हैं। टहनी को किसी लोटे में या गमले में लगाकर फिर आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप बड़की टहनी से पूजन कर रहे हैं तो अमावस्या से एक दिन पहले आप टहनी मंगवा लीजिए, क्योंकि अमावस्या के दिन बड़ पीपल नहीं तोड़ते हैं। एक दिन पहले ही टहनी मंगवाकर फिर आप अमावस्या को पूजन कर लीजिएगा। तो वट सावित्री अमावस्या के दिन वट वृक्ष का पूजन हम कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। वट सावित्री अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हमें पूजन करना है। सबसे पहले तो जिस जगह पर भी आप पूजन कर रहे हैं वट वृक्ष के नीचे, वहां पर थोड़ी साफ सफाई आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हमें बड़ के पत्तों से गहने बनाकर पहनने हैं। गहने बनाने आते हैं तो गहने बना लीजिए, नहीं तो बड़ का एक पत्ता लेकर अपने बालों में इस तरह से टांग के फिर आप पूजा कर सकते हैं। तो ये पर हमने गहने पहन लिए हैं। फिर हम जल सींच देंगे। जब भी हम किसी भी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं। तो यहाँ पर हम वट वृक्ष को जल सींच देंगे, यानी बड़ के पेड़ को हम जल सींच देंगे। इसके बाद देखिए, गर्मियों का समय है, घड़ा दान करने का बहुत महत्व है। तो हो सके तो आप एक घड़ा वट वृक्ष के बड़ के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा, उसे जल से भर के ढक दीजिएगा। अगर आप घड़ा दान नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप एक लोटा जल यहाँ पर रख लीजिएगा। आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो लोटे के जल को बड़ के पेड़ में सींच देंगे और लोटे को आप अपने घर ले जा सकते हैं। या आप घड़ा दान करना चाहें तो अति उत्तम घड़ा रख लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, घड़े पे मौली बांध देंगे, थोड़े से जल के छींटे लगाकर भूमि का शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हमें गणेश जी और पार्वती माता बनाने हैं। तो देखिए, मिट्टी की डली लेकर आप इनको गणेश जी और पार्वती माता के रूप में पूज सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी की 2 डली ली है, एक गणेश जी और एक पार्वती माता के रूप में। सत्यवान जी और सावित्री माता का पूजन हम बड़ के पेड़ में ही कर लेंगे, उनके अलग से प्रतिमा बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी और पार्वती माता के स्वरूप ले लिए हैं। थोड़ी सी हल्दी रखेंगे और इस हल्दी के ऊपर हम गणेश जी को और पार्वती माता को विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो सुपारी से भी गणेश जी और पार्वती माता बना सकते हैं, या इस तरह से मिट्टी से बना सकते हैं। फिर हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बहुत शुभ चिन्ह होता है, तो आप स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। और देखिए, इस बार जो वट सावित्री अमावस्या है ये सोमवती अमावस्या के दिन पड़ रही है। तो जो दीपक आप जलाएंगे उसमें रुई नहीं लीजिएगा, आप इसमें कच्चे सूत की बाती बना के डालिएगा, क्योंकि ये सोमवती अमावस्या के दिन रुई की बाती नहीं जलाते हैं। तो कच्चे सूत की बाती आप जला लीजिएगा, या आप कलावा भी ले सकते हैं कच्चे सूत की जगह। तो यहाँ पर दीपक हम जला देंगे। उसके बाद हम सभी को रोली से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गणेश जी को, पार्वती माता को, जो आपने घड़ा लिया है या जल का लोटा लिया है उसे, और वट वृक्ष को यानी बड़ के पेड़ को, सबको हम यहाँ पर रोली से तिलक कर देंगे और फिर हम हल्दी से तिलक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं कि सत्यवान जी और सावित्री माता का पूजन हम बड़ के रूप में ही कर लेंगे। तो बड़े का जब पूजन करेंगे तभी उनका ध्यान हम कर लेंगे। इसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे। और देखिए, अगर आप जनेऊ लेके आए हैं तो आप इस दिन वट वृक्ष को जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो वस्त्र के रूप में आप सिर्फ कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, पार्वती माता को, वट वृक्ष को, सभी को हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। जनेऊ है जनेऊ समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप कलावा यानी मौली समर्पित कर सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए वो ऋतु फल आप समर्पित कर दीजिएगा। अगर आपने घड़ा या लोटा रखा है तो उस पर भी आप फल जरूर रख दीजिएगा। और आम, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, जो भी ऋतु फल आपको मिले वो आप समर्पित कर दीजिएगा। इस दिन आप पार्वती माता को सुहाग का सामान जरूर समर्पित करना, क्योंकि पार्वती माता सुहाग देने वाली होती हैं। ज्यादा ना हो सके तो चाहे 2 चीजें समर्पित करें, लेकिन सुहाग की चीजें जरूर समर्पित करें। इसके साथ ही भोग में आटे से बनी हुई कोई भी मिठाई समर्पित की जाती है। पूड़े, पूरी, इस तरह की आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पूड़े समर्पित कर दिए हैं, तो पूड़े आप जरूर समर्पित कीजिएगा। पूड़े अगर नहीं है तो पूड़े की जगह आप पतासे भी समर्पित कर सकते हैं। भोग में पतासे को भी बहुत शुभ माना जाता है। तो पूड़े ना हो तो आप पतासे समर्पित कर सकते हैं। तो ऋतुफल हमें समर्पित करना है, साथ में कोई भी मिठाई हम समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही भीगे हुए चने जरूर समर्पित किए जाते हैं, तो भीगे हुए चने आप समर्पित कर इस तरह से भोग समर्पित करने के बाद फिर हम बांस से बना हुआ पंखा समर्पित करेंगे। देखिए, 2 पंखे चढ़ाए जाते हैं, एक दान के लिए और एक को वापस घर लेके जाते हैं। तो अगर 2 पंखे हैं तो
बहुत अच्छी बात है। 2 ना हो तो 1 पंखा जो दान के लिए है वो आप जरूर जरूर चढ़ाएं। तो इस तरह से बरगद के पेड़ को थोड़ा सा हवा करके फिर हम पंखा चढ़ा देंगे। फिर हम यहाँ पर पार्वती माता के लिए साड़ी, सूट या चुनरी चढ़ाएंगे। कोई भी वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं, और जो भी साड़ी सूट आप चढ़ाएंगे ये बाद में हम अपनी सासू जी को बायने के रूप में दे देते हैं। अगर आपकी सासू जी नहीं है तो आप मंदिर में पंडिताइन को या अपनी जेठानी को, ननद को भी ये दे सकते हैं। और जब भी आप ये साड़ी देंगे, जिसको भी आप दें, इसके ऊपर आप जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है वो प्रसाद जरूर जरूर रख लीजिएगा। तो ये हम पार्वती माता के नाम की साड़ी चढ़ा देंगे। साड़ी ना चढ़ा पाए तो आप चुनरी भी ले सकते हैं, दुपट्टा ले सकते हैं। नई साड़ी या दुपट्टा हमें लेना होता है। तो पार्वती माता के नाम का यहाँ पर मैंने साड़ी चढ़ा दी है। फिर यथासंभव हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा आप जरूर जरूर चढ़ा दीजिएगा। ये सारी चीजें चढ़ाने के बाद फिर हमें वट सावित्री अमावस्या की कथा सुननी है। कथा का बहुत ज्यादा महत्व है, तो कथा आप जरूर सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कथा सुनने के लिए हम क्या करेंगे, 1 लोटा जल हम ले लेंगे, अपने हाथ में भीगे हुए चने और फूल हम ले लेंगे। खाली हाथ कथा नहीं सुनते हैं, तो भीगे हुए चने और फूल हम लेंगे और फिर हम वट सावित्री अमावस्या की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। यहीं पर कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद जो फूल और चने हमने हाथ में लिए हैं वो हम पार्वती माता को समर्पित करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। फिर हमें बड़ के पेड़ की परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा का इसमें बहुत ज्यादा महत्व है, तो परिक्रमा आप जरूर कीजिएगा। यहाँ पर कच्चा सूत लपेटते हुए हम परिक्रमा करेंगे। कच्चा सूत है तो कच्चा सूत लपेट लीजिएगा, कच्चा सूत नहीं है तो आप मोली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितना आपका सामर्थ्य है उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। अगर 108 परिक्रमा हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 108 परिक्रमा का तो बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन अगर 108 परिक्रमा ना हो पाए तो आप कम से कम 7 परिक्रमा जरूर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, थोड़ा क्षेत्र के हिसाब से पूजा में और व्रत में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पर पूरे दिन का व्रत किया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ पर सिर्फ पूजा तक का व्रत किया जाता है। तो आपके यहाँ पर व्रत चाहे पूरा दिन का किया जाए या पूजा तक का किया जाए, पूजा विधि सेम रहती है। सुबह सुबह ही हम ये पूजा करते हैं और पूजा करने से पहले जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम सुबह सुबह ही ये पूजा कर लेंगे। परिक्रमा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी की और माता पार्वती की हमें आरती करनी है। गणेश जी की, भगवान श्री शंकर, माता पार्वती की बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर हम वट वृक्ष के गले मिलेंगे। जब भी किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो पूजा के बाद देव वृक्ष के गले जरूर मिलते हैं। इसके बाद देखिए, जब पूजा हो जाएगी उसके बाद जो भी हमने साड़ी या चुनरी चढ़ाई है उसके ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया है वो प्रसाद हम रखेंगे। थोड़ा प्रसाद हम इस साड़ी के ऊपर रख लेंगे। साथ में हम यथासंभव दक्षिणा रख लेंगे, तो दक्षिणा को भी इसके ऊपर ही हम रखेंगे और फिर ये हम दान कर देंगे। आप ये अपनी सासू जी को दे सकते हैं या आप चाहें तो आप ये पंडिताइन को भी दे सकते हैं। यह चीजें हमें दान करनी होती है। इस तरह से वट सावित्री अमावस्या का जो पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। वट सावित्री अमावस्या का पूजन सुबह के समय किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके घर के आसपास कहीं बड़ का पेड़ है तो आप वहां पर पूजन कर लीजिएगा। मंदिर वगैरह में है तो वहां पर पूजन कर लीजिएगा, नहीं तो आप बड़ की टहनी मंगवा के घर पर भी पूजन कर सकते हैं। घर पे पूजन कैसे करना है इसका वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। साथ में सरल विधि से पूजा कैसे कर सकते हैं उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो वो वीडियोज भी आप जरूर देखना ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको वट सावित्री अमावस्या की संपूर्ण पूजा विधि दिखाई है। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के तीज त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो मैंने सभी बातें बता दी हैं, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। ये वट सावित्री अमावस्या आपके और आपके परिवार के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय मां पार्वती, राधे राधे।